नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। सभी दर्शकों को धन भाव के बारे में हम इस समय लेकर के यात्रा कर रहे हैं। जन्म कुंडली के सूक्ष्म अध्ययन के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपके किस घर का स्वामी कहाँ है। उसके अंतर्गत जो हमारी यह वीडियो है, वो धन भाव के ऊपर बन रही है। आपको समझना है धन भाव के बारे में, किस व्यक्ति से हमें धन लाभ होने की आशा है। ऐसे में जन्म कुंडली का प्रथम भाव व्यक्तित्व है, तो दूसरा भाव व्यक्ति को धन के बारे में बताता है। ये धन एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति के मनुष्य जीवन को सजा के रखता है। तो आइए हम जानते हैं किस व्यक्ति के माध्यम से संभावनाएं बनती हैं कि हमारे पास धन होगा। जन्म कुंडली का दूसरा भाव धन भाव होता है और दूसरे भाव में बैठे हुए ग्रह आपको संबंधियों के बारे में बताएंगे कि किन संबंधियों के माध्यम से आपको धन का लाभ होगा। ठीक है, तो इसी के ऊपर हम थोड़ा विचार करेंगे। सर्वप्रथम आप अपने लग्न को देखिए, लग्न से फिर दूसरा घर देखिए। दूसरे भाव के द्वारा जातक की आर्थिक स्थिति का पता किया जा सकता है। उससे संबंध पारिवारिक स्थिति का मुआयना किया जा सकता है। और द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय यदि शुभ बैठा है तो व्यक्ति के पास धन रहेगा। उदाहरण के लिए, जैसे आपकी मेष लग्न की कुंडली है और वृष लग्न दूसरे भाव धन भाव में है, तो इसका मतलब है शुक्र यदि शुभ ग्रहों से देखा जा रहा होगा या दूसरे भाव में शुक्र बैठा होगा और शुभ ग्रहों के साथ साथ युति और शुभत्व में होगा, तो आपको धन संपत्ति अवश्य प्राप्त होगी। वो भी स्त्री के माध्यम से प्राप्त होगी यदि शुक्र है तो। इसी प्रकार से द्वितीय भाव में बैठे हुए हम ग्रह को देखते हैं, तो द्वितीय भाव में बैठे हुए ग्रह के माध्यम से आपको उस संबंधित रिश्तेदारों से, मतलब वो पैसा देगा नहीं लेकिन आपको धन कमाने का मार्ग बताएगा। द्वितीय भाव धन स्थान पर अगर बृहस्पति बैठा है या फिर द्वितीय बृहस्पति है और शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो ऐसे व्यक्ति को पिता दादा के द्वारा धन संपत्ति का लाभ अथवा किसी महात्मा के प्रोत्साहन से व्यापार में धन लाभ होता है। यानी किसी विशेष महापुरुष के प्रोत्साहन से, बताने के अनुसार, सलाह से आपको धन मिलता। महात्मा आपको धन देता नहीं है, महात्मा साधन देता है। इसी प्रकार से यदि धन स्थान पर सूर्य बैठा है आपका या धनेश सूर्य है, तो याद रखिए व्यक्ति स्वयं अपने आत्म बल से धन लाभ प्राप्त करता है, क्योंकि सूर्य आत्मा है और सूर्य आदमी स्वयं अपना निजी व्यक्तित्व लेकर चलता है। ऐसे में सूर्य अगर दूसरे भाव में बैठा है तो अपने ही आत्मबल से कर्म करेगा, उसको धन संपत्ति प्राप्त होगी। अगर दूसरे भाव पे चंद्रमा बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को इन संबंधों से धन लाभ का मार्ग मिलेगा। जैसे चंद्रमा से देखा जाए तो चंद्रमा स्त्री ग्रह है, तो माँ के माध्यम से या माँ के बहन बुआ मासी या चाची या फिर सासू माँ मदर इन लॉ, इनके माध्यम से धन लाभ की संभावनाएं बनती है। मार्ग यही कहीं ना कहीं बताएंगे। ये बड़ा प्रैक्टिकल एक विषय है, इस पे आपको समझना है। अगर दूसरे स्थान पर शुक्र बैठा है तो मैं पहले कह चुका हूं, किसी भी स्त्री के माध्यम से, जरूरी नहीं कि अपनी, किसी भी स्त्री के माध्यम से आपको धन लाभ होगा। अगर दूसरे
स्थान पे मंगल बैठा हो, मंगल को कहा जाता है भाई। मंगल का प्रभाव हो या मंगल बैठा हो तो व्यक्ति को अपने बड़े भाई की सहायता से, आशीर्वाद से धन लाभ होता है। दूसरा, पत्नी का भाई, उसे साला जरूर कहते हैं पर एक प्रकार से भाई होता है, यानी साले के माध्यम से धन लाभ का योग बनता है। तीसरी बात, मौसी का बेटा भी भाई होता है, मौसी के बेटे के माध्यम से धन लाभ होता है। फिर नंबर, बुआ का लड़का भी भाई होता है, बुआ के लड़के के माध्यम से भी धन लाभ का योग देखा जा सकता है। मदद करते हैं। अगर दूसरे स्थान पर शनि बैठे हैं तो शनि का प्रभाव है तो जातक को उसके चाचा, उसके ताया अथवा जातक के चाचे ताए के अधीनस्थ किसी संबंधी, नौकर चाकर के द्वारा व्यक्ति को धन लाभ मिलता है, क्योंकि शनि से नौकर चाकर का विचार किया जाता है। ठीक है, यानी कर्मचारियों के माध्यम से अगर दूसरे घर में शनि बैठे हैं तो किसी ना किसी कर्मचारी, नौकर के माध्यम से खूब सारा धन संपत्ति अर्जित करने का योग बनता है। दूसरे स्थान पर बुध बैठा है अथवा बुध पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो जातक को बहन, मौसी, साली, भाभी, भतीजी, बुआ आदि के द्वारा मार्ग प्रशस्त करने पर, मार्गदर्शन करने पर व्यक्ति को धन लाभ प्राप्त होता है। यदि दूसरे स्थान या दूसरे स्थान के स्वामी पर राहु का प्रभाव है तो ऐसे में जातक ससुराल पक्ष से अथवा ननिहाल पक्ष से अचानक धन लाभ प्राप्त करता है। अगर द्वितीय स्थान पर केतु है या फिर केतु का प्रभाव है तो बेटा या फिर भांजा के द्वारा सहायता करने पर व्यक्ति को अपार संपत्ति मिल सकती है। यानी कि जिन व्यक्तियों का संबंध दूसरे स्थान पर रखने वाला ग्रह बैठा होगा तो उसके माध्यम से धन संपत्ति प्राप्त होती है। ठीक है, अब जिसका केतु दूसरे स्थान पर बैठा है तो उसका पुत्र ही बड़ा होकर के पिता के कार्यों में हाथ बटाता है तो ऐसे व्यक्ति को शीघ्रतम धन लाभ करने का सुअवसर प्राप्त होता है। अब इस विशिष्टतम विषय को आपको ऐसे समझना है, अगर आपकी जन्म कुंडली में जन्म कुंडली यानी जन्म लग्न चक्र मजबूत है तो लग्न चक्र से इस बात का विचार करना है। अगर आपके चंद्र कुंडली में चंद्र कुंडली मजबूत है, प्रभावशाली है, तो आपको चंद्र कुंडली से इस विषय का विचार करना है। नंबर 3, यदि आपकी सूर्य राशिस्थ सूर्य कुंडली से सूर्य कुंडली मजबूत है तो आपको सूर्य से दूसरे स्थान से बैठे हुए ग्रहों के द्वारा धन का विचार करना है। तो यहां पर सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली और जन्म कुंडली तीनों में से जो श्रेष्ठ बलशाली कुंडली हो उससे आपको अपने धन का विचार करना चाहिए और धन का विचार दूसरे स्थान पर बैठे हुए ग्रहों से ही किया जाता है। ये छोटा सा वीडियो आपको धन से संबंधित
श्रृंखला में मैं दे रहा हूं और अगले वीडियो में आपको तृतीय स्थान से संबंधित विचारों का वीडियो मिलेगा। इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, आगे पुनः चर्चा करेंगे। कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।